नमस्ते प्रणाम। औरंगजेब को लेकर ही विवाद काफी नहीं था कि अब 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। इस बार ये विवाद शुरू किया है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने, जिन्होंने राज्यसभा सांसद में अपने भाषण के दौरान राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बता दिया। उनके इस बयान का तुरंत सांसद के भीतर से लेकर बाहर तक विरोध शुरू हो गया। बीजेपी ने रामजी लाल सुमन के बयान को न सिर्फ राजपूतों बल्कि पूरे हिंदू समुदाय के लिए अपमान बता दिया। राजस्थान के कई इलाकों में रामजी लाल सुमन के बयान के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगह सपा सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले फूंके गए। करनी सेना ने बुधवार को सुमन के घर पे कोहराम मचा दिया, जमकर तोड़फोड़ की गई। एक और पहचान की राजनीति तेज हो रही है तो दूसरी ओर स्थिति यह है कि भरतपुर से 30 किलोमीटर दूर बयाना में जहां राणा सांगा ने बाबर को हराया था, उस जगह को पूछने वाला कोई नहीं है। जिस ऐतिहासिक किले पे राणा सांगा ने कब्जा किया था वो खंडहर हो रहा है। बस एक साइन बोर्ड ही दिखता है जो बता रहा है कि यही बयाना की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। साफ है कि राजनीति करने तो सब आ रहे हैं, लेकिन राणा सांगा की विरासत को यादगार बनाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि राणा सांगा कौन थे जिनको लेकर अभी विवाद इतना तेजी से चल रहा है। राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह राजस्थान के मेवाड़ राज्य के महान शासक थे। वे राजपूत वीरता, त्याग और संघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। अपने समय में वे भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजाओं में से एक हुआ करते थे। उनकी बहादुरी के किस्से न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, फेमस है। उनका शासनकाल 1508 से 1528 तक रहा और इस दौरान उन्होंने कई बड़े युद्ध लड़े। राणा सांगा अपनी आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। उनके शरीर पे 80 से ज्यादा घाव थे, लेकिन फिर भी वे अंतिम समय तक युद्ध के मैदान में डटे रहे। राणा सांगा अपने जीवन काल में कई युद्धों में शामिल हुए। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य राजपूत शक्ति को मजबूत करना और विदेशी आक्रमणियों से भारत की रक्षा करना था। उन्होंने गुजरात, दिल्ली, मालवा और मुगलों के खिलाफ कई बड़े युद्ध लड़े। राजा सांगा ने 1519 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया और उसे बंदी बना लिया। बाद में अपनी राजपूताना परंपरा के अनुसार उन्होंने खिलजी को सम्मान पूर्वक छोड़ दिया। इससे उनकी महानता और शत्रु के प्रति भी उदारता का परिचय मिलता है। दिल्ली के लोधी वंश के शासकों से भी उनका संघर्ष हुआ। उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना को कई बार पराजित किया और अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। 1526 में जब मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लिया तो राणा सांगा को लगा कि अब भारत पे विदेशी शासन का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने भारतीय राजाओं को एकजुट करके बाबर के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार किया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा और बाबर की सेनाएं आमने सामने आई। राणा सांगा की सेना बड़ी थी और उन्होंने युद्ध में जबरदस्त वीरता दिखाई, लेकिन बाबर की सेना ने पहली बार तोपखाने और आधुनिक युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा ने राजपूतों को एक करने की कोशिश की और उत्तर भारत में विदेशी आक्रमणियों के खिलाफ सबसे बड़े प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उनके शरीर पे 80 से अधिक घाव थे, लेकिन फिर भी वे कभी युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हटे। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। वे अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। हाल ही में राणा सांगा को लेकर विवाद इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि कुछ लोग उनके इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। राणा सांगा के संघर्ष को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम युद्ध के रूप में देख रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि विदेशी आक्रमणियों के खिलाफ लड़े थे। वे केवल इस्लाम के खिलाफ नहीं लड़े थे, बल्कि उनकी लड़ाई उन बाहरी ताकतों से थी जो भारत पे कब्जा करना चाहती थी। आजकल सोशल मीडिया पे राणा सांगा को लेकर कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है। कुछ लोग उनके इतिहास को अपने हिसाब से बदल कर पेश कर रहे हैं, यानी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे विवाद पैदा हो रहा है। कुछ राजनीतिक दल और समूह राणा सांगा की विरासत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वे उन्हें सिर्फ एक धार्मिक नायक के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में वे भारतीय स्वतंत्रता और वीरता के प्रतीक थे। राणा सांगा एक महान योद्धा और देशभक्त थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
उनका इतिहास हमें सिखाता है कि किस तरह कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य के साथ डटे रहना चाहिए। जो विवाद आज उनके नाम पे हो रहा है वह अधिकतर गलतफहमियों और राजनीतिक उद्देश्यों के कारण है। हमें उनके इतिहास को सही नजरियों से देखने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियों उनकी असली विरासत से प्रेरित हो सके। इतिहास को लेकर झगड़ा जारी है, लेकिन इतिहास की महीन बुनावट में कौन सी चीजें शामिल रहती हैं यह पता नहीं चलता है। इतिहास में एक जगह मिथकों और किस्सों की भी होती है। जैसे एक किस्सा है जो इन दिनों सियासत में छाए मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब ने उनसे कहा था कि एक कपड़ा, एक अनाज और एक काम मांगो। शाहजहां ने मलमल का कपड़ा मांगा, अनाज में चना मांगा और बच्चों को पढ़ने का काम मांगा। औरंगजेब ने बाकी दो मांगे तो मान लिया, लेकिन तीसरी पे वे कहते हैं कि हमारी हुकूमत में बगावत पैदा करना चाहते हो। यानी औरंगजेब चाहे कुछ भी हो, शिक्षा का महत्व तो जानता था। उसे पता था कि इतिहास की पढ़ाई भविष्य को बना सकती है और भविष्य को बदल सकती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।